एक वर्ष तक कोशिश करते रहने के बाद अगर गर्भधारण नहीं होता तो उसे बांझपन कहते हैं। ये केवल स्त्री के कारण नहीं होती। केवल 1/3 मामलों में इनफर्टिलिटी स्त्री के कारण होती है, दूसरे 1/3 में पुरुष के कारण होती है। शेष 1/3 में स्त्री और पुरुष के मिले जुले कारणों से या अज्ञात कारणों से होती है। बांझपन प्रजनन प्रणाली की एक बीमारी है जिसके कारण किसी महिला के गर्भधारण में विकृति आ जाती है। गर्भधारण एक जटिल प्रक्रिया है जो कई बातों पर निर्भर करती है। पुरुष द्वारा स्वस्थ शुक्राणु तथा महिला द्वारा स्वस्थ अंडों का उत्पादन, अबाधित गर्भ नलिकाएं ताकि शुक्राणु बिना किसी रुकावट के अंडों तक पहुंच सके, मिलने के बाद अंडों को निषेचित करने की शुक्राणु की क्षमता, निषेचित अंडे की महिला के गर्भाशय में स्थापित होने की क्षमता तथा गर्भाशय की स्थिति। अंत में गर्भ की पूरी अवधि तक जारी रखने के लिए गर्भाशय का स्वस्थ होना और भ्रूण के विकास के लिए महिला के हार्मोन का अनुकूल होना जरूरी है। इनमें से किसी एक में विकृति आने का परिणाम बांझपन हो सकता है। गर्भवती कैसे हों? जब स्त्री को माहवारी शुरू हो तब है 4 दिन सबसे अलग रहकर कोई भी कामकाज न करे और पूरी तरीके से आराम करे। मन से खुश रहे, पति से सेक्स न करे, विचार में शुद्धता रखें। मेंस्ट्रुएशन खत्म होने पर अच्छे सुगंधित बटन से लगाकर स्नान करें। सबसे पहले अपने पति को देखें या शीशे में खुद को देखें। इन दिनों में स्त्री को खुश, सात्विक, अच्छे विचारों से युक्त रहना चाहिए। गर्भाधान के समय स्त्री का मन जिस प्रकार के विचारों वाला होता है और जिस तरफ आकर्षित रहता है उसी प्रकार की संतान को जन्म देती है। गर्भाधान और गर्भकाल के दौरान स्त्री जैसी भावना और विचारधारा रखती है उसी के अनुरूप संतान के मन, स्वभाव और संस्कारों का निर्माण होता है। इसलिए पति पत्नी को गर्भाधान के समय अपनी मानसिक स्थिति, अच्छे विचार, कृतयुक्त और सात्विक रहना चाहिए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से किया जाने वाला गर्भाधान माहवारी की 8वीं, 10वीं और 12वीं रात्रि को ही किया जाना चाहिए। जिस दिन मासिक धर्म शुरू हो उस दिन वरात को प्रथम मानकर गिनती करनी चाहिए। छठी और 8वीं सम तारीख शुभ रात्रि पुत्र प्राप्ति के लिए और विषम तारीख पुत्री प्राप्ति के लिए उत्तम होती है। इसलिए आप जैसी संतान की इच्छा हो उसी तारीख को गर्भाधान करें। साथ ही साथ आप कुछ उपाय भी करें। यदि किसी महिला को माहवारी नियमित रूप से सही मात्रा में होता हो परंतु वे प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हो तो उन स्त्रियों को मासिक धर्म के दिनों में तुलसी के बीज चबाने से या पानी में पीस कर लेने अथवा काढ़ा बनाकर सेवन करने से गर्भधारण हो जाता है। यदि गर्भ स्थापित न हो तो इस प्रयोग को 1 वर्ष तक लगातार करें। इस प्रयोग से गर्भाशय निरोग, सबल बनकर गर्भधारण के योग्य बनता है। गर्भाशय की कमजोरी, ढीलापन की वजह से यदि गर्भाधान नहीं हो रहा तो तेज पत्ता का चूर्ण 1 से 4 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से गर्भाशय की कमजोरी दूर हो जाती है तथा स्त्री प्रेग्नेंट होने के योग्य बन जाती है। कभी कभी किसी स्त्री को प्रेग्नेंट नहीं पति है और बांझपन की समस्या का सामना करना पड़ता है। किसी को गर्भ रुकने के बाद गर्भस्राव हो जाता है। तेजपात दोनों ही समस्याओं को खत्म करता है। तेजपात का पाउडर 1/4 चम्मच की मात्रा में 3 बार पानी से नियमित लेना चाहिए। कुछ महीने तेजपात की फनकी लेने से गर्भाशय की कमजोरी दूर होकर गर्भाधान हो जाता है। जिन स्त्रियों को गर्भस्राव होता है उन्हें प्रेग्नेंट होने के बाद कुछ महीने तेज पत्ते के पाउडर की फनकी लेनी चाहिए। इस तरह तेज पत्ते से गर्भ संबंधी दोष नष्ट हो जाते हैं और स्त्री गर्भधारण के योग्य हो जाती है। वह पुरुष जो बच्चा पैदा करने में असमर्थ होता है वह रोजाना सोते समय 2 बड़े चम्मच दालचीनी का चूर्ण ले तो वीर्य में वृद्धि होती है और उसकी ये समस्या दूर हो जाएगी। जिस महिला को गर्भाधान ही नहीं होता है वह चुटकी भर दालचीनी पाउडर 1 चम्मच शहद में मिलाकर अपने मसूड़ों में दिन में कई बार लगाएं। थूकें नहीं, इससे ये लार में मिलकर शरीर में चला जाएगा।